श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी, कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जुलाई 2025 रविवार के दिन दोपहर 12:12 से हो जाएगा, जो कि 21 जुलाई 2025 सोमवार को दिन में 9:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी रहेगी वो 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन ही रखना है। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 22 जुलाई 2025 मंगलवार की सुबह 5:50 से लेकर के 7:50 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। यदि पारणा वाले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे इस बार प्रदोष का व्रत है, मंगलवार के दिन प्रदोष आ रही है, भौम प्रदोष का व्रत रखेंगे, तो आपको इस दिन फल या जल या फलाहारी वस्तु से पारणा करना चाहिए। यदि आप मंगला गौरी का व्रत करते हैं तो भी आपको व्रत का पारणा जल, फल या फलाहारी वस्तु से या ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से करना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जितना हो सके उतने नियमों का पालन करें, लेकिन यदि आप पूरे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में एकादशी का व्रत करेंगे, संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 20 जुलाई 2025 रविवार को करना है और 21 जुलाई 2025 सोमवार को एकादशी का व्रत रहेगा तथा 22 जुलाई 2025 मंगलवार को सुबह 5:50 से लेकर के 7:50 तक व्रत का पारणा करना होगा, यानी व्रत को खोलना होगा। साथ ही जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। तो हम आपके लिए एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे पवित्र व्रत है और जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के, प्राणियों के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। अकेली शहद खाना वर्जित माना गया है, लेकिन यदि आप पूजन पाठ करते हैं
तो पंचामृत में शहद डाल करके उपयोग कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और शुद्ध और पवित्र अवस्था में एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। इस बार 21 जुलाई 2025 सोमवार को एकादशी है। चूंकि श्रावण का सोमवार है, इसलिए इस दिन हरिहर भक्ति का संयोग आपको प्राप्त होगा। हरि की जो तिथि होती है वो एकादशी होती है, और हर यानी भगवान भोलेनाथ महादेव का जो पवित्र दिन है वो श्रावण सोमवार है। तो श्रावण सोमवार और एकादशी दोनों एक साथ आ रही है, यह बड़ा ही शुभ दिन है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के व्रत करें। यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, दोनों ही व्रत एक साथ हो जाएंगे। बस आपको ध्यान यह रखना है कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। आप केवल और केवल फलाहार करें। एक समय फलाहार करें, 2 समय फलाहार करें, और जो फलाहार आप स्वयं के लिए बनाते हैं उसका भोग, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण को लगाएं। और यदि आप श्रावण सोमवार के साथ एकादशी का व्रत भी करते हैं तो आप भोग के रूप में भगवान भोलेनाथ को तथा भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों देवताओं को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करेंगे, महाप्रसाद पाएंगे। तो निश्चय ही आपको श्रावण सोमवार और एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन, श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके संकल्प करना चाहिए। एकादशी का जो संकल्प है वो यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे नारायण, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में, आपके निवास स्थान पर या आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर संकल्प करने की यदि व्यवस्था है तो आप पूर्व दिशा की तरफ आसन लगा करके बैठ जाइएगा। जल का पात्र रख लीजिएगा, शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, और पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि श्रावण सोमवार है तो अक्षत का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जौ और तिल भी एक प्रकार के अक्षत माने गए हैं। इनको भगवान नारायण के साथ साथ महादेव भी अत्यधिक पसंद करते हैं। तो आप जौ तिल के अक्षत का उपयोग करें। एक सुपारी रखें, पीला पुष्प रखें, कुछ दक्षिणा रखें, और संकल्प की जो मुद्रा होती है वो इस प्रकार करके, इन हाथ को इस प्रकार रख करके, और आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म प्रत्येक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे संवत् 2082 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः सोमवासरान्वितायां रोहिणी दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौः। बोलिए मम आत्मनः। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए।
श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनोचित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही कामिका एकादश्यायाम कामना एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं पूरे विधि विधान के साथ में सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो आप अबोध बालक जान करके मुझे क्षमादान अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम व्रत का आरंभ करते हैं उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ यानी जल प्रदान करें, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार दूध एवं फल बताया गया है। चूंकि श्रावण महीने में दूध वर्जित माना गया है, इसलिए आप दूध से बनी मिठाई का उपयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली दाना, आलू और अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका उपयोग आप एकादशी व्रत में कर सकते हैं। सादे नमक का उपयोग बिल्कुल न करें तथा हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ में हल्दी का उपयोग करेंगे कोई दोष नहीं रहेगा। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करें तथा किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं और इस दिन में यथासंभव नहीं सोए। यदि किसी कारणवश आपको दिन में सोना पड़े तो आप स्नान करके शाम के समय पूजा अर्चना करें तथा रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब हम एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुनते हैं तो हमको साक्षात नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है और कथा सुनने के बाद उनको श्रद्धापूर्वक दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको एकादशी के सभी नियमों का पालन करना है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार को है। इसी दिन सभी को व्रत रखना होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।